वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए 29 मई 2020 के डेली करंट अफेयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं, जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और मैं इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, और साथ ही आज मैं आपको इमेज के थ्रू करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, कोरोना वायरस महामारी के कारण वार्षिक खीर भवानी मेला रद्द किया गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी गुजरात। इसका आंसर होगा दोस्तों बी जम्मू कश्मीर। तो चलिए मैं आपको खीर भवानी मेला के बारे में बता दूं दोस्तों। ये जन्माष्टमी के दिन हिंदू तीर्थयात्री तुलमुल्ला रागना देवी मंदिर में देवी का आशीर्वाद लेने जाते हैं, जिसे माता खीर भवानी भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि इस मंदिर के चारों ओर झरने के पानी का रंग कश्मीर घाटी की परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ अपना रंग बदलता है। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य रजिस्टर कार्यक्रम जल्द शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी गुजरात। इसका आंसर होगा दोस्तों ए कर्नाटक। तो मैं आपको बता देता हूँ इस परियोजना के बारे में दोस्तों। परियोजना का उद्देश्य सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखना है। परियोजना को पहले चिक्काबल्लापुर जिले में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। चलिए मैं आपको दोस्तों कर्नाटक के बारे में बता दूं। इसकी राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल जो हैं वाजुभाई वाला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने खुद को कोरोना वायरस मुक्त करने की वाला पहला देश बना? ऑप्शन है ए मोंटेनेग्रो, बी चीन, सी जापान, डी ताइवान। इसका आंसर होगा दोस्तों ए मोंटेनेग्रो। चलिए दोस्तों मैं इसके बारे में बता दूं दोस्तों आपको। मोंटेनेग्रो यूरोप का पहला देश है जिसने देश में पहला मामला सामने आने के बाद 2 महीने से भी कम समय में खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया। मोंटेनेग्रो ये बाल्कन के तट में स्थित एक देश है। यह बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, कोसोवो, अल्बानिया, क्रोएशिया के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं दोस्तों। मोंटेनेग्रो के चारों तरफ 3 तरफ सर्बिया, अल्बानिया और बोस्निया एंड हर्जेगोविना है। इसकी राजधानी जो है पाटगोरिका और मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन वार्प स्पीड शुरू किया गया? ऑप्शन है ए मोंटेनेग्रो, बी अमेरिका, सी जापान, डी ताइवान। इसका आंसर होगा दोस्तों बी अमेरिका। तो अमेरिका में ऑपरेशन वार्प स्पीड शुरू किया गया। चलिए बता दूं इसके बारे में दोस्तों। कोरोना वायरस वैक्सीन अनुसंधान और विकास को गति देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऑपरेशन वार्प स्पीड शुरू किया गया। चीन कोविड-19 के खिलाफ टीका विकसित की दौड़ में भी है। अब तक चीन ने 5 टीके विकसित किए हैं और मनुष्यों पर परीक्षण किए हैं। चीनी सरकार और निजी कंपनियों ने बीजिंग स्थित सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया है, जिसने मई 2020 में अपने टीके के परीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह किस देश से है? ऑप्शन है ए मोंटेनेग्रो, बी अमेरिका, सी जापान या डी ब्राज़ील। इसका आंसर होगा दोस्तों डी ब्राज़ील। तो मार्कोस ट्राइजो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने हैं वो ब्राज़ील देश से हैं। और साथ ही मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित न्यू डेवलपमेंट बैंक की विशेष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान ब्राज़ील से मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने भारत के श्री केवी कामत का स्थान लिया और बोर्ड ने भारतीय स्टेट बैंक के अनिल किशोरा को NDP के उपाध्यक्ष के रूप में
अवसंरचना विकास और ऋणों में उभरती अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए नियुक्त किया गया। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, ये 2004 में ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बैंक है। इसका मुख्यालय चीन संघाई में है। बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों में विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेत्र सुरक्षा चश्मे के पुनः प्रसंस्करण और पुनः उपयोग पर सलाह किसने जारी की? ऑप्शन है ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। इसका आंसर होगा दोस्तों ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। चलिए मैं इसके बारे में बता दूं दोस्तों, नेत्र सुरक्षा चश्मे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीपी में चिकित्सा स्टाफ या किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित होने से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कपड़े शामिल होते हैं। इस्तेमाल किए जाने वाले चश्मे को भारतीय मानक ब्यूरो BIS के दिशा निर्देशों को पूरा करने और उचित कीटाणु शोधन के बाद फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पीपी किट के बारे में पूरा डिटेलिंग इमेज है दोस्तों। ये आप अच्छे से देखेंगे तो आपको देखने के बाद याद हो जाएगा। चलिए मैं आपको BIS के बारे में बता दूं दोस्तों। भारतीय मानक ब्यूरो, यह एक भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय है जो उपभोक्ता मामलों खास सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसे भारतीय मानक ब्यूरो 2016 द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने हेल्थ केयर के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास की पहल शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन है ए REC, B RIL, C CSIR, CISR या D CIPET। इसका आंसर होगा दोस्तों D CIPET। तो केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान CIPET कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विनिर्माण और प्रमाणित पीपी जैसे स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास शुरू करेगा। साथ ही भुवनेश्वर, चेन्नई और लखनऊ के 3 CPET इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी सेंटरों में पीपी और संबंधित उत्पादों के लिए परीक्षण सुविधाएं WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार जल्द ही शुरू की जाएगी। चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों CPET के बारे में। केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, ये 1968 में चेन्नई में भारत सरकार द्वारा UNDP की सहायता से स्थापित किया गया था। यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका उद्देश्य है प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में जनशक्ति का विकास करना। चलिए दोस्तों मैं आपको CIPET के बारे में बता दूं। इसका फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके डायरेक्टर SK नायक हैं। हेडक्वार्टर विंडी, चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कोविड-19 योद्धाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए निम्न में से किस खाद्य कंपनी के साथ समझौता किया? ऑप्शन है ए ताज सेट्स, बी पेप्सिको, सी नेस्ले या डी JBS। इसका आंसर होगा दोस्तों ए ताज सेट्स। तो PFC ने ताज सेट्स के साथ पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न कंपनियों में से एक ताज सेट्स और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC कोविड योद्धाओं को हाइजेनिक और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए एक साथ आए। PFC ने भी PM केयर फंड में 200 करोड़ रुपए का योगदान दिया। PFC ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ मध्य प्रदेश में 225 मेगावाट की पनबिजली परियोजना पर 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साथ ही बता दूं दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
एस एन राजेश्वरी को किस कंपनी के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या डी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन इसका आंसर होगा दोस्तों बी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी ने एस एन राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में चुना। एस एन राजेश्वरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के महाप्रबंधक हैं और वह एवी गिरिजा कुमार की जगह लेंगे जो इस महीने सेवानिवृत्त होंगे। चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, बैंक बोर्ड ब्यूरो इसका गठन 2016 में एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थात्मक निकाय के रूप में किया गया था। बोर्ड पूरे समय में के निदेशकों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और गैर सरकारी बैंकों के गैर कार्यकारी अध्यक्षों को चयन और सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्याज दरों में गिरावट के कारण भारत सरकार ने कितने % बचत बॉन्ड योजना वापस ले ली? ऑप्शन ए 7.7%, बी 8.75%, सी 9.75% या डी 6.75%। इसका आंसर होगा दोस्तों ए 7.75%। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इमेज के थ्रू बताया गया है कि गवर्नमेंट टू विदड्रॉ 7.7% सेविंग बॉन्ड स्कीम। चलिए मैं आपको इसके बारे में बता दूं दोस्तों, बॉन्ड पर ब्याज कर योग है। बॉन्ड 100 रुपये के हिसाब से जारी किए गए थे। इन बॉन्ड में 7 साल का लॉक इन पीरियड था। कोई भी व्यक्ति इन आरबीआई कर योग बॉन्ड में बिना किसी अधिकतम निवेश सीमा के निवेश कर सकता है। बॉन्ड में न्यूनतम निवेश 1000 रुपये से शुरू होता है। चलिए मैं आपको आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बता दूं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसे 1 अप्रैल 1935 में स्थापित किया गया था। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं और 4 डिप्टी गवर्नर हैं जिसमें से एक अभी नियुक्ति में नहीं है। पहले हैं बीपी कानूनगो, दूसरा महेश कुमार जैन, तीसरा माइकल देव पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने स्वदेशी एलसीए तेजा MK1 फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के साथ अपने 2 स्क्वाड्रन नंबर 18 लेट्स फ्लाइंग बुलेट का संचालन किया? ऑप्शन ए इंडियन मिलिट्री, बी इंडियन नेवी, सी इंडियन एयरफोर्स या डी DRDO। इसका आंसर होगा दोस्तों सी इंडियन एयरफोर्स। तो आपको बता दूं दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने कोयम्बटूर में अपने सुल्तान वायुसेना स्टेशन में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजा MK1 के फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस से लैस अपने 2 स्क्वाड्रन नंबर 18 ऑपरेशन बुलेट का संचालन किया। तमिलनाडु। इसका संचालन चीफ ऑफ एयर स्टाफ CAS एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया द्वारा किया गया था। चलिए मैं आपको DRDO के बारे में बता दूं दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जो चेयरमैन हैं वो जी सतीश रेड्डी जी हैं और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है जिसमें राजनाथ सिंह जो इनके मंत्री हैं। और साथ ही बता दूं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 प्रभाव के कारण 2020 के अंत तक 672 बिलियन बच्चे गरीबी में फंस जाएंगे? ऑप्शन है UNDP, दूसरा UN, तीसरा यूनिसेफ या चौथा CIPT। इसका आंसर होगा दोस्तों तीसरा यूनिसेफ। तो जैसा कि आपको बता दूं दोस्तों, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है और सेव द चिल्ड्रन यूनाइटेड किंगडम आधारित गैर लाभकारी संगठन द्वारा संयुक्त रूप से जारी बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था। मौद्रिक गरीबी घरों में बच्चों और कोविड-19 तकनीकी नोट पर रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाले आर्थिक संकट में निम्न मध्यम आय वाले देशों में रहने वाले बच्चों की संख्या 86 मिलियन या 15% वृद्धि तक 672 मिलियन
तक पहुंच सकती है। साथ ही आपको बता दूं दोस्तों यूनिसेफ के बारे में। इसका फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और ये अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एडीबी से भारत ने महाराष्ट्र में सड़क सुधार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया? ऑप्शन है ए 177, बी 210, 3 180, 4 160। इसका आंसर होगा दोस्तों ए 177। तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट और भारत सरकार ने महाराष्ट्र के 7 जिलों में 11 राजमार्गों और 2 प्रमुख जिलों सड़कों को 450 किलोमीटर की लंबाई के साथ 2 लेन मानक के साथ अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। चलिए मैं आपको एडीबी के बारे में बता दूं दोस्तों। यह 1966 में स्थापित किया गया था। अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के अपने प्रयासों को बनाए रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और स्थायी एशिया और प्रशांत क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। इसका स्वामित्व 68 देशों के पास है, जिसमें से 49 एशिया और प्रशांत के भीतर हैं और 19 बाहर के हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है फिलीपीन में है। प्रेसिडेंट मसास्काऊ अस्कावा हैं। और साथ ही आपको महाराष्ट्र के बारे में बता दूं दोस्तों, यहाँ की कैपिटल मुंबई, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, इंडिया साइन $177 मिलियन लोन फॉर स्टेट रोड एंड इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति और अन्य वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 को किस सरकार द्वारा संशोधित किया गया? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी जम्मू कश्मीर, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। इसका आंसर होगा दोस्तों ए कर्नाटक। तो साथ ही आपको बता दूं दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारी मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 6 में कुछ संशोधन किए हैं, जिसे वन अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अपने आवेदन में संविधान की अनुसूची भी द्वारा उस पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया है। संशोधन उन आदिवासियों को न्याय प्रदान करना है जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार या सामुदायिक वन अधिकार एफआरए के तहत गठित जिला स्तरीय समिति डीएलसी द्वारा अस्वीकार कर दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिड्डी आक्रमण पर नियंत्रण के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति HIL भारत द्वारा की गई? ऑप्शन है ए ईरान, बी चीन, सी ताइवान या डी जापान। इसका आंसर होगा दोस्तों ए ईरान। तो इसके बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों, HIL इंडिया लिमिटेड, पूर्व में इसे हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड भी कहा जाता था, रसायनक और उर्वरक विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU रसायन और उर्वरक मंत्रालय ईरान में टिड्डी के लिए 25 टन MT मैलाथियान तकनीकी का उत्पादन और आपूर्ति की प्रक्रिया है। सरकारी व्यवस्था के तहत ये कार्यक्रम नियंत्रण किया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों ME के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसके यूनियन मिनिस्टर जो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस यूटी के पहले सौर लिफ्ट सिंचाई संयंत्र का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए लद्दाख, बी दमन दीव, सी जम्मू कश्मीर या डी दादरा नगर हवेली। इसका आंसर होगा दोस्तों ए लद्दाख। तो लद्दाख के पशु भेड़ पालन मत्स्य पालन के निदेशक मोहम्मद रजा ने कारगिल के भीतर सोलर लिफ्ट सिंचाई संयंत्र का उद्घाटन 5 किलोमीटर और संयंत्र और 3 HP सबमर्सिबल पंप
रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा याक ब्रीडिंग फॉर्म में किया। चलिए दोस्तों, मैं आपको क्रीडा के बारे में बता दूं। कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर जम्मू में है, लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीईओ जो हैं काचो अहमद खां। साथ ही मैं आपको लद्दाख के बारे में बता दूं दोस्तों, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं राधा कृष्ण माथुर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हाल ही में जोमेटो ने सह संस्थापक के रूप में किसे नियुक्त किया? ऑप्शन है ए मोहित गुप्ता, बी शिवम नायक, सी शारिक निहाल या डी अविनाश सोनखरे। इसका आंसर होगा दोस्तों ए मोहित गुप्ता। जैसा कि आप ये चित्र में देख सकते हैं मोहित गुप्ता को। जोमेटो, इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके फाउंडर दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है ए विश्व कछुआ दिवस, बी विश्व ऑस्ट्रिबिस्टिक फिस्टुला दिवस, सी विश्व शेर दिवस या डी विश्व भूख दिवस। इसका आंसर होगा दोस्तों डी विश्व भूख दिवस। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है दुनिया भर में पुरानी भूख में रहने वाले 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए उच्च भूमि की मिट्टी के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए नासा, बी इसरो, सी जाक्सा या डी रॉसकॉस्मोस। इसका आंसर होगा दोस्तों बी इसरो, जो इंडिया की एजेंसी है। इसरो के बारे में बता दूं दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आते हैं और इसके डायरेक्टर जो हैं के शिवान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विश्वास मेहता को किस राज्य का नया प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरला, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। इसका आंसर होगा दोस्तों बी केरला। तो विश्वास मेहता को केरला राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, S&P ग्लोबल रेटिंग वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? ऑप्शन है ए 5, बी 4.75%, सी 3.75 या डी 5.75। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 5%। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार 5% 2020-21 तक भारत की जीडीपी वृद्धि हो सकती है। साथ ही बता दूं दोस्तों, अमेरिका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में 2020-21 के लिए भारत के जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो अप्रैल में 1.8% की वृद्धि से 5% थी। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ S&P ग्लोबल रेटिंग के बारे में। इसका हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है, प्रेसिडेंट जॉन ब्रिसफोर्ड हैं और पेरेंट जो है S&P ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IOC ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है ए मोहित गुप्ता, बी नरेंद्र बत्रा, सी शारिक निहाल या डी अविनाश सोनखरे। ऑप्शन है इसका आंसर होगा दोस्तों बी नरेंद्र बत्रा। तो नरेंद्र बत्रा जी को IOC ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए मैं और साथ ही इनके बारे में बता दूं दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ IOC के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र बत्रा 63 साल के थे। उन्हें ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। बत्रा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी प्रमुख हैं। चलिए बता दूं दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट जो हैं थॉमस बैक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रो बीमा उत्पाद को वितरित करने के लिए टेक फर्म वैकरेंगी किसके साथ हाथ मिलाया? ऑप्शन है LIC, बी HDFC, सी CBI या डी SBI। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए LIC। तो मुंबई महाराष्ट्र स्थित एक प्रौद्योगिकी कंपनी वंकांग्रे लिमिटेड BL ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी
साझेदारी के बाद के सूक्ष्म बीमा उत्पादों को अपने माध्यम से असुरक्षित अनछुए क्षेत्रों में वितरित करने के लिए प्रवेश किया। चलिए मैं आपको वांकांगरे लिमिटेड के बारे में बता दूं। इसके एमडी और सीईओ जो हैं मिस्टर दिनेश नंदवाना हैं। और साथ ही मैं आपको एलआईसी के बारे में बता दूं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। इसके चेयरमैन जो हैं एमआर कुमार हैं। साथ ही इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चनों की सीरीज समाप्त होती है दोस्तों। प्लीज़ वॉच एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। और साथ ही आप इसे यूट्यूब में लिंक के द्वारा इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम में भी जाके टेलीग्राम चैनल में भी जाके इसे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।